Well friends, now let's deal with the next topic which is beats. हम म्यूजिक में बहुत बार सुनते हैं जुक जुक करके वो जो बीट्स आते हैं बराबर, उस पर अपने नाचते हैं बराबर, मस्त वाला, ठीक है फाइन। तो वो बीट्स जो होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, तो उसके लिए कैसे बीट बनता कैसे फाइन, वो वाला बीट नहीं, वो काट के खाने वाला बराबर, वो बीट नहीं, बीट बाकी बनता कैसे भगाओ मगर के मूत्रपिंड छे बधात मगजनी जग्याए તમને किडनी, your kidney instead of your brain and brain, हाँ एज किडनी અને બ્રેન રિપ્લેસ થઈ ગયા છે, મૂત્રપિંડ से किडनी ઉત્તરના કોણાની પૃષ્ઠ બાજુએ કરોડરજની આસપાસ बायोलॉजी वाला कॉम्प्लेक्स फिजिक्स से छोड़ो, मैंने बहुत सारा नॉलेज है। टू वेव्स बीट कैसे बनता है, दो वेव होने चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए दोनों वेव्स का, दोनों वेव का सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। श्वास बंद कर ले तो बंद થઈ જશે એવું નહીં આવું બોલો પાણી આપ પાણી मारना प्रोग्राम गाइस द थिंग इज जब दो वेव्स आते हैं सुपर इम्पोज होते हैं, दोनों का सेम क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम हो और फ्रीक्वेंसी स्लाइटली, जैसे कि एक का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, दूसरे का 48 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है बराबर, फाइन। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, दो फ्रीक्वेंसी है, 48 वाला है 50 वाला, ठीक है। अगर ऐसे दो वेव सुपर इम्पोज होते हैं तो डेवलप होता है, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, क्लियर फाइन। अच्छा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जब दोनों की ऑलमोस्ट सेम है तो ऑलमोस्ट सेम लग रही है कि नहीं लग रही है, ऑलमोस्ट सेम फाइन। इसमें 1 सेकंड में कितना होगा 50 होगा, इसमें 1 सेकंड में कितना होगा 48 होगा, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा। कोई बात नहीं कर रहा है। अच्छा एक मिनट प्लीज સાંભળો શાંતિ, જવું હોય તો પહેલું બરાબર છે। सो इसमें 1 सेकंड में 50 बार वो होगा, इसमें 1 सेकंड में वो 48 बार होगा। सो देयर कम्स अ टाइम वेयर इसका क्रेस्ट इसके टफ के सामने आएगा, तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड क्या हो गया 0। इसका क्रेस्ट साथ में आएगा तो एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया, समझ पड़ा, डबल हो गया तब फाइन ओके। बाद में इसमें क्या हुआ कि इसका ट्रफ साथ में आ गया, हाँ नहीं इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ के साथ इसका ट्रफ इसके क्रेस्ट के साथ आ गया तो वापस 0 बराबर, इसका ट्रफ इसके ट्रफ के साथ आ गया तो वापस एम्पलीट्यूड तो बड़ा ही हो गया, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा। और आखिरी क्रेस्ट ट्रफ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डन। सो यहाँ पे हमें एक ऐसा एनवलप मिलता है, फाइन, ऐसा एनवलप मिलता है, और ये जो एनवलप है उसके अंदर वेव क्या होता है, वेव ऐड होता जाता है, पॉइंट टू पॉइंट एडिशन होता है वेव का, तो पॉइंट टू पॉइंट एडिशन होता है, यहाँ 0 बाद में ऐसे चालू हो जाता है वेव बराबर, फाइन। और इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 49 हर्ट्ज होता है, कितना होता है 49 हर्ट्ज, मतलब ये गलत ड्रॉ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट इतना ही होगा, समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि उसका फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 49 हर्ट्ज जैसा होता है, बाद में काम 0 हो गया, बाद में वापस चालू हो गया बराबर, फाइन। ये कितना होगा 49। सर आपको कैसे पता चला 49, तो हम लोग अभी डिराइव करने वाले, तो यू विल आल्सो अंडरस्टैंड, जैसे मुझे पता चल गया फाइन। सो लेट्स अंडरस्टैंड टू वेव्स इक्वल, पता चला क्या हो रहा है, बीट जो भी आप लोग पीछे बोल रहे थे ना वैसा। सो वी हैव गॉट टू वेव्स इक्वल एम्पलीट्यूड ट्रैवलिंग इन अ मीडियम इन सेम डायरेक्शन। अभी तक सुपरपोजिशन के लिए ऐसा वेव हमने किया था बराबर है, अभी ऐसा वेव जा रहे हैं अपने। सो वी कैन से टू वेव्स इक्वल एम्पलीट्यूड ट्रैवलिंग इन अ मीडियम इन सेम डायरेक्शन एट slightly different frequencies, two harmonic waves superposed at some point in medium r, y1 is equal to a sin omega 1t 50 हर्ट्ज and y2 is equal to a sin omega 2t 48 हर्ट्ज बराबर, फाइन। तो ओमेगा 2 by f 1t 2 by f 2t, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा। दोनों का ऐड नहीं का है अपने को, दोनों को ऐड नहीं का है,
तो दोनों को ऐडने के लिए हमें क्या करना है? दोनों को ऐडने के लिए तो आई थिंक y इम्प्लॉयड बराबर a कॉमन निकल गया sin c प्लस sin d, तो sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस d प्लस c प्लस 2 sin cos c प्लस d by 2 c माइनस d by 2। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हो या नहीं हुआ? डन? हो ना? ध्यान 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 बेटा, ये मैथमेटिक्स किया हमने। sin c प्लस sin d 2 sin cos बराबर, ऐड देगा 2 pi f1t plus 2 pi f2t, 2 pi कॉमन, t कॉमन, f1 plus f2 by 2 कहां से आया? ये by 2। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? 50 48 50 48 by 2 49। समझ पड़ा? फाइन, समझ पड़ा? दिस इज 49 हर्ट्ज, दिस इज 49 हर्ट्ज, दिस इज 49 हर्ट्ज। क्लियर? फाइन। ये वाला f1 minus f2 by 2 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज, मतलब बीट का फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। समझ पड़ा? एक सेकंड में एक जाएगा। समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? फाइन। एक सेकंड में एक वेव कंप्लीट होगा उसका। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बराबर। और यहाँ पे एक सेकंड में कितने वेव गए? 49 वेव्स गए। समझ पड़ा? फाइन। सो पार्टिकल का जो ऑसिलेशन हो रहा है वो 49 बार हो रहा है, बराबर है? यानी एक सेकंड में उतनी बार हो रहा है, पर उसका जो एम्पलीट्यूड है वो f1 माइनस f2 by 2 वाला फ्रीक्वेंसी से जा रहा है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अल्लाह क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये छोटा फ्रीक्वेंसी, छोटा फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? 1 हर्ट्ज का मतलब क्या? 1 सेकंड में एक गया। डन? मोटा फ्रीक्वेंसी, मोटा फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में 49 गया। बोल लो। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? Cool. So I have just arranged it in a way 2a cos this becomes my amplitude, this becomes my amplitude, और amplitude cosine function के साथ जो बढ़ रहा है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? So that's all your बराबर। समझ पड़ा? ये तो ये अंदर वाला ये रहा 2 pi f1 plus f2 by 2 into d। So y is equal to, ध्यान रख दो, a dash sin 2 pi f1 plus f2 by 2 into t। f is equal to f1 plus f2 by 2 is average of two frequencies, resulting frequency of oscillation of the particle। पता चला कि नहीं पता चला? पार्टिकल इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? which is 49 हर्ट्ज। डन? a dash अपना एम्पलीट्यूड हुआ। फाइन। वो भी साला टाइम का फंक्शन वो भी किसका फंक्शन? टाइम का फंक्शन। वो टाइम के साथ बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a dash is periodic function of time। oh bloody hell, it's a periodic function जो। फाइन। and its frequency is f1 minus f2 by 2 f dash। clear? so period of oscillation, पीरियड कितना हुआ ऑसिलेशन का? फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल माने पीरियड हो गया फॉर्म, बराबर। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश इक्वल सिंपल है बाय 2 1 के ऊपर 2 डिवाइडेड बाय f1 माइनस f2। हां समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हुआ? ओके। अभी देख कोसाइन फंक्शन जो है, कोसाइन फंक्शन जो है वो एक टाइम पीरियड में, कोसाइन फंक्शन जो है वो एक टाइम पीरियड में, कोसाइन फंक्शन जो है वो एक टाइम पीरियड में 2 बार मैक्सिमा होता है कि नहीं होता? एक टाइम में 2 बार मैक्सिमा होता है कि नहीं होता है कोसाइन फंक्शन? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन। एक नेगेटिव में मैक्सिमा बोलने का, एक पॉजिटिव में मैक्सिमा बोलने का, बराबर। तो 2 बार वो मैक्सिमा होता है एक टाइम पीरियड। इन वन टाइम पीरियड अपना अभी कोसाइन फंक्शन है, देख एम्पलीट्यूड कोसाइन फंक्शन। फाइन। ओके। सो एक टाइम पीरियड में कोसाइन फंक्शन 2 बार मैक्सिमा होता है, तो यूनिट टाइम में वो कितनी बार होगा? 1 सेकेंड में वो कितनी बार होगा? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? एक टाइम पीरियड है उसका, उसमें वो कितनी बार होता है? 2 बार, बराबर, मैक्सिमम। फाइन। पढ़ रहे हैं ना? नहीं मुझे नहीं पढ़ रहा, इसको छोड़ देने का,
एक बार यहाँ मैक्सिमा हुआ वो, एक बार यहाँ मैक्सिमा हुआ, पता चला। और वो 2 बार 0 भी होता है, 2 बार 0 भी होता है, समझ पड़ा। तो 2 बार 0 होता है, 2 बार मैक्सिमा होता है, बराबर बराबर। हवे I can say in one time period it gets maximum twice, fine। एक टाइम पीरियड में 2 बार मैक्सिमम होता है, तो 1 सेकंड में वो कितनी बार मैक्सिमम होगा, फाइन। सो वो तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फाइन ओके। सो 1 सेकंड में वो कितनी बार मैक्सिमम होगा, सो 1 into 2 डिवाइडेड बाय t, बराबर। तो वो इतनी बार मैक्सिमम होगा, तो t कितना है, 2 डिवाइडेड बाय f1 minus f2, ओहो, सो वो f1 minus f2 बार मैक्सिमम होगा। मतलब तुझे 1 सेकंड में ब्लडी है f1 minus f2 बीट्स सुनाई देंगे, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, क्लियर हुआ। मैक्सिमम मतलब बीट सुना, बराबर। वो मैक्सिमम इसलिए तभी तो उसको बीट बोलते हैं ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डन हो रहा है, डन हो रहा है। अगेन छोटी वापस टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में अपना कोसाइन फंक्शन 2 बार मैक्सिमम होता है, एक टाइम पीरियड में कोसाइन फंक्शन 2 बार मैक्सिमम होता है। सो आई कैन से दैट यूनिट टाइम में वो कितनी बार मैक्सिमम होगा, सो 1 सेकंड में 2 डिवाइडेड बाय t, 2 डिवाइडेड बाय f1 minus f2, so f1 minus f2 टाइम्स वो मैक्सिमम होगा। Thus phenomenon of loudness of sound becoming maximum periodically due to superposition of 2 sound waves of equal amplitude and slightly different frequencies is called beats, बराबर। 1 सेकंड में 2 बीट्स है, बुक बुक, बराबर। 1 सेकंड में से 2 बीट्स आ गए, राइट। 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6-7 आ सकते हैं। The number of beats in unit time is f1 minus f2, which is also called frequency of beats, बराबर। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, ओके। f1 minus f2 should not exceed 6 to 7 in order to hear the beats। बाद में अपने वो 1 सेकंड में इतने सारे बच जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा, ब्रेन विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट, क्योंकि अपन सुन कैसे सकते हैं, डमरू बजा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकला, ब्रेन में गया, आइडेंटिफाई हुआ, इट टेक्स टाइम। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, फाइन। सो 2 के बीच में, ये और ये वेव के बीच में अगर 6-7 हर्ट्ज का डिफरेंस होगा तो चलेगा, तो यू विल बी एबल टू लिसन दैट बीट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फाइन। तो अपने केस में देख, मैंने 40 बोला था, अरे 48 बोला था और 50 बोला था, तो 2 बीट्स आ गए, पता चला अकॉर्डिंग टू दिस, डन हुआ कि नहीं हुआ। बीट्स में कोई भी डाउट, ओए अभी मेरे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क, फाइन, ऐसे होता है, बराबर वो, फाइन ओके। अभी मैं उस पे थोड़ा सा हाँ, एक उस पे मैं थोड़ा सा ऐसे वैक्स गिरा, तो तू मुझे ये बता, उसका जो पहले वो ऐसा 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 थथरता था, तो वैक्स लगाने के बाद उसका थथरना बढ़ेगा कि कम होगा, कितना कॉमन सेंस, कितना कॉमन सेंस, बराबर, फाइन। ये नेक्स्ट टाइम याद रखने का है, वैक्स लगाने के बाद उसका थथरना कम होता है, डन, फाइन। बेटा पूछो।